बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आफ्ताब अहमद और आपको हादी टीवी में वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट डॉक्टर ज़ीशान मौजूद हैं और उनसे हमने डॉक्टर MBBS और मेडिकल की फ़ील्ड के मुतालिक कुछ सवालात पूछने हैं जो कि आप स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए ख़ास तौर पर बहुत मुफीद रहेंगे। तो अगर आप मेडिकल की फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, आपका इन फ्यूचर अगर आपका प्लान है कि आप मेडिकल को ज्वाइन करें या फिर आपके घर में से या आपके स्टूडेंट को आप बताना चाहते हैं, तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। और आप वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो आप कुछ तारुफ मैंने करवाए, अपना तारुफ करवाएँ। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। मैं FCPS पीडियाट्रिक में हूँ। आजकल मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंटरव्यूज़ डिफरेंट दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वालिफाइड MBBS और नाउ आई एम डूइंग माई प्रैक्टिस इन माई लोकल एरिया एंड एट द सेम टाइम आई एम अपीयरिंग इन द PGMI दैट इज़ इन जनवरी इंशाल्लाह। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि MBBS का रोड मैप क्या है? मैट्रिक के बाद किन स्टेजेस से गुजर कर आप MBBS कर सकते हैं, ये हमारे स्टूडेंट के लिए बताएं। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आपने साइंस में मैट्रिक करनी होती है। मैट्रिक के मार्क्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और उसके साथ आपने FSC करनी होती है प्री मेडिकल में। जब आप FSC प्री मेडिकल में करते हैं तो पाकिस्तान में ये तरीक़ाकार होता है कि FSC करने के बाद आपको, हमारे ज़माने में MD कैट था और M कैट था, अब इन्होंने MD कैट बना दिया है जो कि एक टेस्ट होता है जो आपको देना होता है फॉर द एलिजिबिलिटी। और इसमें 2-3 तरीक़ेकार होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ़ॉरेन से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं MBBS की। आप पाकिस्तान के लोकल जो हैं जिसे गवर्नमेंट भी कहते हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से भी MBBS कर सकते हैं और पाकिस्तान के प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो वहाँ से भी आप MBBS कर सकते हैं। यानी आप मैट्रिक, उसके बाद FSC, उसके बाद जो MD कैट और उसके बाद फिर आप MBBS करेंगे। जी बिल्कुल। और उसके बाद MBBS के बाद अगर आपने प्रॉपर डॉक्टर नहीं, आपकी जॉब स्टार्ट होती है, तो MBBS के बाद क्या करना है? MBBS के बाद हमारे 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसे हम हाउस जॉब कहते हैं हमारी ज़ुबान में। अगर तो आप फ़ॉरेन से करके आए हैं तो आपको NEB जो था वो पहले था, लेकिन अभी PMC, जैसे कि आपको पता है PMDC रिसेंटली चेंज इनटू PMC, एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है, एक नया इदारा बन चुका है और उसके अकॉर्डिंगली आपको NLE देना पड़ेगा। ऑल दो स्टूडेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट या आपने फ़ॉरेन से किया, आप सबको NLE के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप अपनी हाउस जॉब कर सकें पाकिस्तान के गवर्नमेंट, प्राइवेट या किसी भी सेक्टर में हाउस जॉब, हॉस्पिटल में हाउस जॉब। अप्रोक्सीमेटली कितना मैट्रिक के बाद कितने ईयर जब वो लगता है प्रॉपर डॉक्टर बनने में, नहीं जॉब स्टार्ट करने में? आप ये कह लें कि 2 साल आपके FSC में लग जाते हैं और तकरीबन 3 से 4 मंथ MD कैट में लग जाते हैं। 5 साल का MBBS होता है पाकिस्तान में और मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में वो 6 ईयर का MBBS होता है। उसके बाद 1 साल हाउस जॉब होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम हाउस जॉब में आपको पेड हाउस जॉब भी मिल जाती है। और कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट में करना चाहते हैं, जो प्राइवेट के पढ़े होते हैं, उनके लिए ज़रा पेड हाउस जॉब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो अनपेड भी करते हैं। तो उसके बाद आप GPशिप से जनरल प्रैक्टिशन कहते हैं, आप वो स्टार्ट कर सकते हैं और यू कैन अर्न एनफ मनी इंशाल्लाह। 8 से 9 साल तकरीबन यू कैन गेस, तकरीबन 8 से 9 साल लग सकते हैं, लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि आप पे, अगर तो आप अच्छे स्टडी करने वाले हैं और सारे एग्ज़ाम्स प्रूफ वगैरह आप पास कर रहे हैं तो फिर तो आप एक मोटरवे के रास्ते पे जा रहे हैं और आप इजीली अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से वीक हैं, अगर सप्ली आती है तो आप डिमोट भी हो सकते हैं और आपके कुछ साल ज़ाया भी हो सकते हैं। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि MBBS या मेडिकल की फील्ड किन स्टूडेंट को चूज़ करनी चाहिए? उन स्टूडेंट में क्या क्वालिटीज़ आप देखेंगे? कि देखिए, MBBS कहने में आसान है लेकिन MBBS का टर्नओवर और बहुत मुश्किल है। आपको सब्र, तहम्मुल और बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है। आपको इवन सम डेज़ में 16 से 17 घंटे भी पढ़ना होता है। अगर आप अच्छे मेहनत करने वाले हैं तो आप इजीली पास कर सकते हैं। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं हमारे पास, एक होते हैं मेहनती और एक होते हैं इंटेलिजेंट। अगर आप मेहनती हैं यानी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं तो आप इंशाल्लाह ये पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटेलिजेंट हैं और आप कहते हैं कि मैं अपनी इंटेलिजेंस की बेस पे MBBS पास कर लूँ, तो आई थिंक इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट। तो आपको हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
पंक्चुअल तो जितने भी स्टूडेंट मेडिकल में जाते हैं आई गेस के सारे ही पंक्चुअल होते हैं। अच्छा, MBBS पे कितना खर्चा जब वो आ सकता है, जब अगर पाकिस्तान में करें या फ़ॉरेन में करें तो कितना खर्चा जब वो आ सकता है? अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि MBBS में कितना खर्चा, ये बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है। इसको हम अगर 3 में डिवीज़न कर दें, एक होते हैं पाकिस्तान के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट, एक होते हैं पाकिस्तान के प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और थर्ड पे आते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की जहाँ पे आप MBBS कर सकते हैं। जहाँ पे पाकिस्तान के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात है, अगर तो आप मेरिट पे आ रहे हैं तो आपकी फ़ीस बहुत ही कम होती है, लाइक थाउजेंड्स में होती है पर ईयर। लेकिन अगर आप प्राइवेट में कर रहे हैं तो मैं सॉरी टू से इट्स सो एक्सपेंसिव इन दीज डेज स्पेशली, कि आप कह सकते हैं कि 13-14 लाख पर ईयर भी फ़ीस चार्ज हो रही है, जो कि अभी मिनिमम है, और मैक्स तो ये 20 तक भी चार्ज कर रहे हैं। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ सीट इन अ प्राइवेट सेक्टर, सम टाइम यू हैव टू गिव अ डोनेशन आल्सो। देन कम टू थर्ड, दैट इज़ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, जो आप चाइना में, रशिया में या उज़्बेकिस्तान वगैरह में MBBS कर सकते हैं। तो उसका ख़र्चा प्राइवेट की निस्बत आपको तकरीबन हाफ़ हो जाता है, आपका ख़र्चा थोड़ा कम होता है और क्वालिटी एजुकेशन होती है वहाँ पे भी, तो आप वो ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा लगन के साथ पढ़ें और इस फील्ड में आगे जाना चाहें तो। अच्छा, हमारे स्टूडेंट जो ये मेडिकल की फील्ड या MBBS खास तौर पर करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मेरिट होता है, वो आप बताएं कि कितना मेरिट चाहिए वो चाहिए? अच्छा, मेरिट डिपेंड अपॉन अदर्स, हमेशा मेरिट आप पे डिपेंड नहीं करता। मेरिट डिपेंड करता है कि वो बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया है MBBS के लिए उनके मार्क्स कितने हैं। जो सबसे हाईएस्ट बच्चा होता है, जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, वहाँ से मेरिट स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे का एग्रीगेट 97 बन रहा है और वो 97 से चूज़ करता है किंग एडवर्ड को, तो किंग एडवर्ड का मेरिट 97 से स्टार्ट होगा। देन 97 के बाद वो क्लोज़ होना शुरू हो जाएगा, मींस कि 200 स्टूडेंट अलाउ होते हैं। इस तरह डिफरेंट सीट्स होती हैं। आई एम नॉट श्योर कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 1700 सीट्स होती हैं पाकिस्तान के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, और ये एग्रीगेट तकरीबन 88 तक ख़त्म हो जाता है। बट इट इज़ सो मच वेरिएशन इन दिस एग्रीगेट, और हर साल का मेरिट जो है वो तब्दील होता रहता है। अच्छा, इसका जो मेडिकल का और MBBS का क्या स्कोप है, क्या जब वो जॉब और क्या जब वो पैकेज वगैरह होता है अगर? अच्छा, मेडिकल का स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपको पता है कि सिंपल MBBS करने के बाद भी आप हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं, जिसमें आप अपना ख़र्चा पूरा कर सकते हैं और फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में आगे जाना चाहें, FCPS करना चाहें, कंसल्टेंट बनना चाहें, तो अगर आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा इसमें अर्निंग होगी। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड फील्ड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट फाइनेंस। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, लाइक ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स आपको कुर्बान करने पड़ेंगे, और उन बच्चों को देखना पड़ेगा जो इस फील्ड में जा रहे हैं। आप जब कंपेयर करेंगे आर्ट्स वालों को, जल्दी कमाना शुरू करते हैं, लेकिन MBBS वाले ज़रा लेट कमाना शुरू करते हैं, लेकिन जब वो कमाना शुरू करते हैं तो वो एक अच्छी अमाउंट कमाते हैं। जिन स्टूडेंट का MBBS में एडमिशन नहीं होता तो वो MBBS के अलावा और क्या फील्ड वो चूज़ कर सकते हैं? उनमें से गर्ल्स के लिए कौन सी फील्ड बेहतर है और बॉयज़ के लिए कौन सी फील्ड बेहतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिफरेंट स्टूडेंट मुझे अक्सर करते रहते हैं कि आपने MBBS अगर नहीं करना बिकॉज ऑफ सम मेरिट इशू या फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर आप नहीं करना चाहते, तो अदर देन आपके पास कौन से ऑप्शंस होते हैं? आपके पास DVM का ऑप्शन होता है, आपके पास D फार्मेसी का ऑप्शन होता है, आपके पास B फार्मेसी का ऑप्शन होता है, आपके पास इन BDS का ऑप्शन होता है, आपके पास नर्सिंग के ऑप्शंस होते हैं, और एट द सेम टाइम आपके पास टेक्नीशियंस के भी ऑप्शन होते हैं। टेक्नीशियंस के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन। तो उसमें आप MBBS के इक्वल तो नहीं, लेकिन एक बेहतर अमाउंट जो है वो गेन कर सकते हैं। अच्छा, MBBS पाकिस्तान से भी होता है और फॉरेन से भी होता है, तो दोनों MBBS में क्या फ़र्क है और उनमें से कौन सा जब आप बेहतर समझते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर आपने किया कि MBBS पाकिस्तान से और फ़ॉरेन से, क्योंकि अब जो नया एक्ट आ गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया PMC आ गया, अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट अब उसमें इतना डिफरेंस रहा नहीं। अगर आपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, इवन आप फ़ॉरेन से भी करते हैं, तो आपको प्रोविजनल लाइसेंस के लिए, जिसे हम हाउस जॉब का लाइसेंस कहते हैं, जो 1 साल का होता है, उसके लिए आपको NLE के एग्ज़ाम पास करना होगा। अगर आप NLE के एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप अपना हाउस जॉब का टर्नओवर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फ़ॉरेन और पाकिस्तान में इतना डिफरेंस नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं और आप MBBS ही करना चाहेंगे तो आपको बेहतर है कि आप इसके लिए फ़ॉरेन को चूज़ करें। और जहाँ तक स्टडी और सिलेबस का है, तो वो इट
آل ڈپینڈ اپان یو. اگر آپ پاکستان سے کرتے ہیں باہر سے کرتے ہیں, دونوں صورتوں میں پڑھنا آپ نے خود ہوتا ہے. اور آئی تھنک کہ اگر آپ باہر سے کریں تو اس کے اچھے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی مورل ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہو, اور اس کے علاوہ آپ کو کیریئر بہت اچھے نظر آتے ہیں, آپ کو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ملتی ہیں. پلیب وغیرہ آپ کر سکتے ہیں, آپ ایم ڈی کیٹ کے علاوہ آپ پلیب کر کے USMLE کر کے امریکہ یا برطانیہ بھی شفٹ ہو سکتے ہیں. آپ نے MBBS کہاں سے کیا اور اس میں آپ کا کتنا جب وہ ایکسپینس آ چکا ہے؟ میں نے MBBS شخازہ یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن سے کیا ہے, یعنی چائنا سے کیا ہے. اور وی آر دا لکیسٹ پرسنٹ کہ جب ہم نے وہاں پہ اپلائی کیا تو آئی گوٹ اے اسکالرشپ سیٹ بیکاز آف دا مارکس. تو مجھے 35% آف تھا میری فیس کا, اسکالرشپ تھی, اور 65% مجھے پے کرنا تھا. اور اس دوران ہماری جو فیس تھی وہ تقریباً پاکستانی آپ کہہ لیں کوئی 4-4.5 لاکھ روپے بن جاتی تھی پر ایئر. اور اس ٹائم پہ یوان بھی سستا تھا, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یوان کی قیمت بڑھ گئی ہے, اور اب جو ہے وہاں پہ اتنا سستا تو نہیں, لیکن پاکستان کے پرائیویٹ سے تھوڑا سستا MBBS ہے. اچھا, اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کے لیے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے اپنے میٹرک میں اگر آپ بتانا چاہیں میٹرک میں کیا پرسنٹیج تھی, اور FSC میڈیکل میں آپ کی کیا پرسنٹیج تھی؟ بالکل, میرے میٹرک میں 89% تھے, اور FSC میں آ کے میرے 86% ہوئے تھے. لیکن دا ریزن یہ ہوئی تھی کہ اس ٹائم ہمارے کچھ معاملات تھے, اور بولان میڈیکل کالج بلوچستان میں میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا. لیکن 2012 کی بات ہے, آپ کو پتہ ہے بولان کے حالات جو تھے وہ بالکل اچھے نہیں تھے. تو بیکاز آف دا فیملی پریشر مجھے منع کیا گیا کہ میں وہاں نہ جاؤں. تو میری سیکنڈ پریورٹی یہ تھی کہ میں MBBS کروں تو پھر فارن کنٹری سے کروں. جی اچھا, لاسٹ کویشچن ہے کہ جو MBBS جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں یا پھر جو جس بھی فیلڈ کے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں, تو ان کو پروفیشنل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ کیا کہ مورل ٹریننگ بھی جب وہ کروائی جاتی ہے, یا پھر جسٹ ان کو پروفیشنل ٹریننگ جب وہ کروائی جاتی ہے؟ پروفیشنل ٹریننگ کے ساتھ مورل ٹریننگ تو بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ہاں ایتھکس ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے, اسپیشلی جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے اور وہ آ کے آپ کو اپنا درد بتاتا ہے تو یو ہیو ٹو لسن. ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو بہت اچھا لسنر ہونا ضروری ہے. آپ پیشنٹ کو اچھی طریقے سے لسن کریں, اس کے معاملات کو حل کریں, اور اس سے بہت زیادہ دعائیں لیں. مورل ٹریننگ ہماری بہت زیادہ کی جاتی ہے, ایون ہمارے ہاؤس جاب کے ٹرن اوور میں, ہمارے MBBS کے ٹرن اوور میں, ایون ہمارے ڈفرینٹ سبجیکٹس اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں آپ کو مورل ایتھکس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اور پیشنٹ کا جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ خیال کرنے کا کہا جاتا ہے. تو بالکل, کیونکہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جب وہ جان بچائی. تو یہ مورل جو وہ ویلیوز جو ان ڈاکٹرز کی بہت زیادہ ضروری ہے, ان کو جو وہ مورل ٹریننگ کروائی جائے, کیونکہ عام عموماً جو وہ جو لوگوں میں یا پبلک میں یہی جو وہ خیال پایا جاتا ہے کہ شاید یہ جسے کہتے ہیں وہ کھال اتارتے ہیں مریض کی. تو ریالٹی میں نے اسی لیے پوچھا کہ چلے ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ واقعی کس حساب سے ڈاکٹر کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بس پیسہ ہی کمانا ہے یا انسانیت کی خدمت بھی کرنی ہے. پیسہ کمانا تو ہر ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کے بغیر اپنی زندگی جو ہے وہ احسن طریقے سے نہیں گزار سکتے. پیسہ آپ کی ضرورت ہوتا ہے, مجبوری نہیں ہوتا, لیکن انسانیت کی خدمت کرنا ایک جذبہ ہونا چاہیے آپ میں اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. تو ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا اسی چیز سے ہے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے 99.9% ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ایتھکس کو, مورل کو, انسان کے پین کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. موسٹلی لوگ اس وجہ سے محسوس نہیں کر پاتے کیونکہ انسان جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ڈیوٹی آورس بہت زیادہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں مشکلات پیش آتی ہیں, اور میں بھی سم ٹائم کچھ ان کے لہجہ تلخ ہوتا ہے, لیکن وہ آل ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور وہ سب کچھ پیشنٹ کی بہتری کے لیے کیے جاتے ہیں. انٹرویو تو ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے, لیکن آپ ہمارے پاس آئے ہیں, اپنے ہمیں ٹائم دیا, تو کچھ ہم اس موقع کو گولڈن جو ہے وہ چانس سمجھتے ہوئے کچھ اور بھی کلیریفیکیشن چاہیں گے کہ آپ نے گبر فلم بھی دیکھی ہوگی, اس میں جو وہ سین جو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک مرا ہوا جو وہ باڈی جب وہ جاتی ہے اور اس کو وہ پیسے جب وہ کمانے کے لیے اس پہ جب وہ فراڈ کا جب وہ میڈیسن اور یہ اور علاج ہو رہا ہے, فلاں ایکسپرٹ آ رہا ہے. یا پھر ابھی بھی پاکستان میں کرونا میں جب وہ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم تو سنتے ہی ہیں کہ جو بھی مریض جب وہ جاتا ہے اس کو جو انجیکشن لگا کے مار دیتے اور پیسے کمانے کے لیے جب وہ, تو کیا واقعی ایسا کچھ پاسبل ہو سکتا ہے یا پھر ویسے کیا اثر آئی ہے؟ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. تو کرونا نے, میں نے خود کرونا میں ڈیوٹی کی ہے,
اور مجھے ابھی تک تو پیسے نہیں ملے جو پیشنٹ ڈیتھ ہوا ہے، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی بھی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو، کیونکہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ہماری رسپانسبلٹی پہ ہوتا ہے. ایون کہ اسٹل آئی ڈونٹ نو کہ کون سا انجیکشن ایسا ہے، میں ڈاکٹر ہوں لیکن مجھے نہیں پتا وہ کون سا انجیکشن ایسا ہے جس کے لگانے سے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کرونا کے حالات تو آپ نے دیکھے تھے، اور ساتھ میں آپ نے ہماری عوام کو بھی دیکھا تھا کہ ہم نے کس طرح SOPs کو عمل کیا تھا، اور یہ کنٹینیو جس طرح اب جب تک ہم SOPs پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ ہماری زندگی کے ساتھ چلتا ہی رہے گا. تو عوام سے یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی SOPs کا خیال رکھا کریں، اور یہ کرونا اتنی جلدی ختم ہونے والی بیماری میں سے نہیں ہے. جی بالکل. اور اچھے اور برے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ کیونکہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہمارا مذہب تو یہی کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جب وہ جان بچائی، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی. تو ایک ایسا پڑھا لکھا انسان وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا. ہاں ایکسیپشن ہے، برے اچھے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو وہ امید رکھنی چاہیے ہمیشہ. ہمارا مذہب پھر وہی جو بات ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں نیک شگون جب رکھیں، پازیٹیو جب وہ رہیں. تو ناظرین یہ تھا انٹرویو. ہم نے موقع جب جانتے ہوئے ان سے کچھ سوالات کیے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کے لیے، کچھ جو ہمارے مائنڈ میں بھی تھے. تو ان کا ڈاکٹر زیشان صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اسپیشل ہمارے لیے جب وہ ٹائم نکالا. ہم پھر بھی کوشش کریں گے ان سے پھر دوبارہ کبھی ٹائم ملے، اور جب وہ جو کرونا کی جو ویکسین کی جو کنڈیشن ہے اس کے بارے میں ان سے جب وہ سیر حاصل گفتگو کریں گے. تو ناظرین ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. شکریہ. اللہ حافظ.